दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है लोक अदालत। तो लोक अदालत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब इसके प्रावधान की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। किसका? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। 1980 में क्या था, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे PN भगवती। उन्होंने समिति का गठन किया था। इसके लिए लोक अदालत के गठन के लिए एक समिति का गठन किया था। किन्होंने? हमारे PN भगवती ने। 1982 में गुजरात में लोक अदालत की स्थापना की गई और 1987 में संसद ने वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम पारित किया। कब? 1987 में हमारी संसद ने क्या किया? वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम मतलब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पारित किया और इस अधिनियम के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। इसके तहत क्या? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया, जिसे नालसा भी कहते हैं। तो नेशनल अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर नालसा और स्टेट के स्तर पर सालसा। लोक अदालत में आने वाले कौन कौन से मामले होते हैं? बात करें, लोक अदालत में किसी भी प्रकार का मामला आ सकता है। मामला किसी भी न्यायालय में चल रहा हो वो आ सकता है। मामले का पूरा खर्चा कौन देगा? विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिया जाएगा। देख सकते हैं, मामला किसी भी प्रकार का वो आ सकता है, साथ ही साथ मामला किसी भी स्तर पे हो वो आ सकता है। तो और देखिए तो मामले का पूरा खर्चा विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ही दिया जाएगा। अब लोक अदालतों की बात करें तो लोक अदालतों की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का वैधानिक सेवा प्राधिकरण ये हमारे लोक अदालत की स्थापना कर सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कर सकती है, हाई कोर्ट कर सकती है और राज्य सरकार। तो इसका मतलब तीनों हमारे लोक अदालतों की स्थापना कर सकती है। कौन कौन? सर्वोच्च न्यायालय का वैधानिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय और राज्य सरकार। अब लोक अदालतें क्या है? गांधीवादी दर्शन पर आधारित होती है। अर्थात गांधीवादी जो सिद्धांत है ये लोक अदालतों में सबसे ज़्यादा प्रचारित होते हैं। लोक अदालत क्या है? वैकल्पिक विवाद समाधान का अंग होता है। लोक अदालत क्या होती है? वैकल्पिक विवाद समाधान का एक अंग है। भारतीय न्यायालयों में लंबित जो मुकदमे होते हैं इनकी भरमार होती है। भारतीय न्यायालयों में क्या होता है? बहुत सारे मुकदमे सालों तक, कई बार तो 20-20 साल तक चलते रहते हैं। तो लोक अदालतें क्या करती है? त्वरित और किफ़ायती न्याय का एक वैकल्पिक समाधान उपलब्ध कराती है। ये क्या कहती है कि आप त्वरित फटाफट न्याय ले लो और किफ़ायती मतलब अच्छा न्याय लो। तो इसके लिए समाधान उपलब्ध कराती है लोगों को। लोक अदालतों का उद्देश्य क्या होता है? लंबित मामलों को निपटाना, अर्थात लंबे समय से जो विचाराधीन मामले हैं उनको निपटाना इसका उद्देश्य होता है। कोई मामला सीधे लोक अदालत भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय में लंबित हो तभी जाएगा, लेकिन आप है ना सीधे भी लोक अदालत में वो मामला जा सकता है। बात करें दोनों पक्षों की सहमति के बाद किसी मुकदमे को लोक अदालत में लाया जा सकता है। अर्थात यदि कोई मामला यदि बाहर है या फिर किसी कोर्ट के अंदर चल रहा है तो इसमें क्या दोनों के दोनों पक्ष क्या करेंगे? इस मामले में सहमति होगी। सहमति के बाद क्या है? दोनों के दोनों सहमति से मामले को लोक अदालत में ले जा सकते हैं। लोक अदालत में किसी तरह का न्यायालय शुल्क या स्टाम्प शुल्क नहीं लगता है। क्या लोक अदालत में क्या होता है? जैसे न्यायालय शुल्क लगता है, स्टाम्प शुल्क, इस तरह के कोई भी शुल्क नहीं लगता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों के मध्य समझौता करवा दिया जाता है और लोक अदालत के द्वारा दिया गया निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है और इसके जो निर्णय होते हैं इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अतः ये नहीं कह सकते आप कि हम इस निर्णय को नहीं मानेंगे। लोक अदालत में कानूनों की सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। लोक अदालत में क्या होता है? कानूनों का सख्ती से पालन नहीं होता है, लेकिन जो इसके निर्णय होते हैं उसमें सख्ती होती है कि इसकी निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। लोक अदालत की प्रक्रिया रिकॉर्ड की जाती है। क्षमा करने या शमनीय जो आपराधिक मामले हैं उनको आपसी समझौते द्वारा निपटाने की अनुमति के बाद लोक अदालत में लाया जाता है। कि जैसे मान लो कई ऐसे मामले होते हैं जो आपराधिक मामले हैं, लेकिन उनमें एक दूसरे को क्षमा की जा सकती है। जैसे मान लो किसी ने किसी को पीट दिया या गाली गलौज कर दी या फिर कुछ ऐसा आवेग के अंदर आके जैसे गाली गलौज कर दी या फिर कुछ ऐसा कार्य कर दिया जो आपराधिक क्षेत्र में तो आता है, लेकिन उसमें सजा करवाना नहीं करवाना एक तरह से जिसमें माफ़ी भी दी जा सकती है। ऐसे मामलों में क्या होता है? दोनों के दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो ऐसे मामले लोक अदालत में लाए जाते हैं। सन 2002 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम मतलब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में संशोधन करके स्थायी लोक अदालत का प्रावधान भी शामिल किया गया। पहले क्या भ्रमणशील होते थे,
लेकिन फिर 2002 के बाद में स्थायी रूप से लोक अदालत का प्रावधान लाया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण मतलब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, मतलब नालसा। इसका जो अधिनियम 1987 में पारित किया गया था। इसका पूरा नाम नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। अब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है तो इसके क्या होते हैं, 3 स्तर होते हैं। इसके कितने होते हैं, इसके 3 स्तर होते हैं। एक तो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे, एक राज्य स्तर पे और एक जिला स्तर पे। जो राष्ट्रीय स्तर पे होता है उससे तो नालसा कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जो राज्य स्तर पे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या सालसा, सालसा मतलब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और जो जिला स्तर पे है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तो इसको डालसा कहेंगे। तो इसको देख सकते हैं, तो 3 हो गए हमारे, नालसा, सालसा और डालसा। तो तीनों स्तर देख लिया हमने। जो राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण है, विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका प्रमुख क्या, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसका हेड होता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य हेड कौन होता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का हेड कौन होता है, हमारा जिला न्यायाधीश। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिए 9 नवंबर 1995 को नालसा अधिनियम लागू किया गया था। क्या 9 नवंबर 1995 को नालसा अधिनियम लागू किया गया था। 9 नवंबर 1995 को नालसा अधिनियम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI जो हमारे NR मिश्रा, इन्होंने लागू किया था। कौन थे हमारे, NR मिश्रा जो CJI थे, उनके द्वारा नालसा अधिनियम पारित किया गया था 9 नवंबर 1995 को। भारत में 9 नवंबर को नालसा अधिनियम लागू होने के कारण हर साल 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। दिवस होता है विधिक सेवा दिवस, तो 9 नवंबर को ये मनाया जाता है। 1998 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण या नालसा ने काम करना शुरू कर दिया था। 1998 से 1998 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसके प्रमुख भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, AS आनंद उस समय। फिर नालसा की बात करें, नालसा के द्वारा न्यायदीप नामक एक समाचार पत्र जारी किया जाता है। कौन सा, न्यायदीप। आपको परीक्षा में पूछा जाए नालसा के द्वारा कौन सा समाचार पत्र जारी किया जाता है, तो आपको बताना चाहिए न्यायदीप। जो नालसा का कार्य क्या होता है, कमज़ोर लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करना है। नालसा का कार्य क्या होता है, जो कमज़ोर लोग होते हैं इनको निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करना और लोक अदालतों का संचालन करना। जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, इसके तहत निम्नलिखित कमज़ोर व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा दी जाती है। तो कौन कौन से व्यक्ति होंगे जिनको निःशुल्क जो लीगल सर्विसेज दी जाती है, विधिक सेवा दी जाएगी। एक तुम्हारे SC मतलब अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट। ST मतलब अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अनुच्छेद 23 में जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको, महिला, बच्चे, मानसिक रूप से बीमार, आपदा से ग्रसित, औद्योगिक श्रमिक, हिरासत में हो जो गरीब, जिनका आय का पैमाना कुछ डिसाइड होता है, जैसे 2.5 लाख 5 लाख, तो इस तरह कुछ पैमाना निर्धारित किया जाएगा, उससे कम आय वाले, तो उनको क्या है, ये हमारे नालसा के अंतर्गत जो निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाएगी। तो इस तरह आज हमने जो लोक अदालत है इनके बारे में देखा, लोक अदालतों के प्रारूप देखा, प्रारूप के अंदर किस तरह से कौन कौन से एक्ट आए थे, कब आए थे, उनके बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।